नमस्ते मित्रों, मैं फिर से श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और आज संडे का दिन है। मैंने सोचा आपसे फिर उस मुद्दे पर बात करूं जो सबको बहुत प्रिय है, आपके सहित। क्या? मनी मैटर्स। अखबार में आता रहता है, निवेश करते रहिए, जोखिम है, और म्यूचुअल फंड में भी जोखिम है, यहाँ भी जोखिम है, वहाँ भी जोखिम है। पर मैं एक ऐसी बात करता हूँ जिसमें कोई जोखिम ही नहीं है, बल्कि आप उस काम का 75% अभी भी कर रहे हैं। आपको पता नहीं है क्योंकि आपको वहाँ से पैसा नहीं आता। लेकिन सब लोग किस लिए जाते हैं बाहर? डॉक्टर्स क्लिनिक पे जाते हैं, सीए अपने ऑफिस में जाते हैं, बैंकर्स या और एम्प्लॉइज़ अपने अपने जॉब पर जाते हैं। चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है, कोई हाईली पेड है, कोई बहुत ओहदे वाले हैं, बहुत वगैरह वगैरह, प्रोफेशनल भी हैं। सब अपने अपने लिए जाते हैं अर्निंग के लिए। कितनी अर्निंग के लिए? सबकी अलग अलग है, अपनी योग्यता के अनुसार है। और लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी मेहनत करके जो आप पैसा कमाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा घर से भी कमाया जा सकता है। घर से यानी कि गृहिणियाँ भी कमा सकती हैं और कमा रही हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भी कमा रहे हैं। अल्टीमेटली एम तो यही है ना, अर्निंग। बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके बच्चों को एजुकेशन लोन दिलवा के खूब सारा पढ़वाते हैं, और बच्चे होनहार निकल के अमेरिका में चले जाते हैं। और फिर माता पिता उसको या तो स्वीकार कर लेते हैं, या फिर करें भी तो करें क्या? बच्चे को रोक नहीं सकते भाई, उसका भविष्य कैसे रोकें? और बच्चे वहाँ जाकर फिर माँ बाप को मिस करते हैं, माँ बाप बच्चों को मिस करते हैं, और लाइफ में सब कुछ बहुत कुछ मिस करते हैं। तो ये सब बंद हो सकता है। कैसे बंद हो सकता है? भाई देखो, जाते तो पैसे के लिए है ना। पैसा है कहाँ? जहाँ पैसा है वहाँ जाओ। यूएसए क्यों जाते हैं? पैसे के लिए तो जाते हैं ना। और भी कहीं विदेश में कहीं जाते हैं तो अधिक पैसे के लिए जाते हैं, चाहे माँ बाप को छोड़ें, चाहे कुछ करें। तो पैसा कहाँ है ये पता लग जाए तो फिर जाने की ज़रूरत क्या रह जाए? क्यों परिवार में दूरियां पैदा हों? क्यों परिवार तितर बितर हों? क्यों माता पिता उस समय बच्चों को याद करें, मिस करें बच्चों को, जिस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? पहले तो माता पिता नौकरी में भागे बढ़ते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं होता, और फिर बच्चे पढ़ने में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं रहता, फिर बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर वो दूर निकल जाते हैं। तो समाज में सब असंतुलित हो गया है, और घर में बच्चे छोटे छोटे, एक एक दो दो, क्या सूना पड़ा रहता है। चलो, इन सब का समाधान एक साथ है। वो क्या है कि पैसा कहाँ है ये मालूम कर लो। पैसा ही नहीं, पैसे का समुद्र है, और वो है बाजार। और बाजार समुद्र कैसे है? उसमें आप हैं जो ग्राहक, असंख्य ग्राहक वो पैसा डाल रहे हैं, सामान लेने गए रिटेलर के पास। रिटेलर एक प्रतिनिधि है पूरे बाजार का। तो वो जो है आपको सामान देता है क्योंकि आपको ज़रूरत है, उसने रखा हुआ है, आपकी ज़रूरत पूरी करता है, इसलिए वो कमाता है। यानी कि दूसरे की ज़रूरत अगर आप पूरी कर सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। बात पते की है। दूसरी बात क्या, पैसा कहाँ है? फिर वहीं आते हैं, बाजार में। तो बाजार में पैसा जो कमाते हैं वो लोग हैं जो बाजार के अंदर हैं, जिनकी भूमिका अंदर एक्टिव है। आपकी भूमिका इनएक्टिव है और बाहर है। आप पैसा निकालते हैं जेब में से, पैसा निकालते हैं, दे के आते हैं, सामान ले आते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, लाएंगे आप। जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको क्लिक कर जाएगा बहुत अच्छी बात है, और समझ में नहीं आएगा तब भी आप बाजार से बाजार में पैसा डालते जाएंगे, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई, और खुर्री होते जाएंगे। खुर्री जान के कह रहा हूँ मैं। खुर्री का मतलब क्या है कि लोगों के घर में अगर कोई, ईश्वर ना करे, कोई बीमार भी हो जाता है ना, बहुत बीमार, तो पॉकेट के हिसाब से लेके जाता है वो। हर एक के दिमाग में वो मेदांता और कौन कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल से नहीं आते। भले ही वो लोग बहुत ज़बरदस्त चार्जिंग करते हैं, पर अक्सर उनके चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ लोगों को जिलाने के, जीवन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी हम अपनी पॉकेट के हिसाब से ही जाते हैं कहीं इलाज के लिए भी। ओके, तो ये अलग बात हो गई। लेकिन बात वो हो रही है कि पैसा समुद्र है, बाजार। तो बाजार में आप भूमिका बदलिए अपनी। अभी आपकी बाजार में भूमिका है ही नहीं, आप तो खरीदार हैं केवल,
इसीलिए आप पैसा दे रहे हैं। खरीदार हमेशा पैसा देगा, खरीदार कमाएगा नहीं कभी भी। तो आप बाजार में भूमिका यानी कि आप बाजार में किसी ना किसी भूमिका में आ जाइए, चाहे रिटेलर की, चाहे होलसेलर की, चाहे किसी भी भूमिका में। तो लेकिन होलसेलर एंड आगे की जो भूमिका है वो तो बहुत पैसा मांगती है। आप रिटेलर की ही भूमिका में, वितरक की भूमिका में आ सकते हैं। रिटेलर की भूमिका, आप ग्राहक की भूमिका में ही रिटेलर की भूमिका में आ जाए तो पैसा आपके पास आने लगेगा। एक अंतर है बस केवल कि अकेले आप कितना पैसा कमा लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो वॉल्यूम से ही आता है, और अकेला आदमी कितना वॉल्यूम करेगा। होलसेल में होगा आपका तो होलसेल में लाभ हो जाएगा, लेकिन होलसेल के लिए आपको पूंजी भी होलसेल में लगानी पड़ेगी। तो वो सब कुछ हम क्वालिफाई ही नहीं करते हैं, क्योंकि पूंजी है नहीं जेब में, और जो कुछ भी है उसको हम ऐसे गंवा नहीं सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या रास्ता बचता है? वही रास्ता बचता है जिसके नाम से अधिकतर लोग डर जाते हैं, चुप के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो असफल हो गए हैं। असफल हो गए हैं, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन सफल भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। असफल लोग सफल लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं हमेशा। आप सीए में एग्ज़ाम में कोई बैठता हो, सीपीएमटी में बैठता हो कोई, और एमडी में बैठता हो कोई, आप सबके रिजल्ट देख लो, आईएएस के रिजल्ट देख लो, सबके रिजल्ट वैसे ही हैं जैसे रिजल्ट यहाँ पर हैं। कारण क्या है? वो जो रिजल्ट उन लोगों के फेवर में आते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। यहाँ जी तोड़ मेहनत तो करते नहीं, जी से ही मेहनत नहीं करते। चाहे वो जान के, चाहे अनजाने में, चाहे परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते हैं, चाहे कुछ भी कर देते हैं। तो इसके लिए समाधान ये है कि आप केवल ये समझ लीजिए कि आप थोक में व्यक्ति हो जाइए, थोक में, यानी कि आप दूसरों को बताते जाइए। यही जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप दूसरों को बताते जाइए, ताकि जिसको ये बात क्लिक करे वो आपके साथ जुड़ के थोक हो जाएगा। 3 में थोक हो जाता है, आप 4 में हो जाइए, क्योंकि एक को कभी कोई एक्सीजेंसी हुई और वो इनएक्टिव हुआ तो आपका इनकम का लेवल घट जाएगा। इसलिए 4 को लेके चलिए, 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ, ये फॉर्मूला है। और इसके बाद में दूसरा पार्ट लूँगा।